सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म का बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन को 200 यूनिट तक रियायत देने का ऐलान। तवानाई शोबे से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 200 यूनिट वाले सारिफीन को 3 माह के लिए रियायत दे रहे हैं। सारिफीन को रिलीफ देने पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। IMF को भी एतमाद में लिया है। हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। मुश्किल मरहला गुजर गया, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। PTI ने अपनी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया। 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुताल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मखसूस नशिस्तें मिलने के लिए पुरुमीद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला आएगा और सीटें हमें मिलेंगी। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना आइन के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा बोले, हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे। हमने 2 टोक अल्फाज में बात की। अदालत से अवाम का हक मांगा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की कोई फहरिस्त नहीं दी। ये कैसे मखसूस नशिस्तों का दावा कर सकते हैं? मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का रद्द-ए-अमल, कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला आएगा तो आईनी और कानूनी मामलात देखेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। आपको निकाह की इतनी जल्दी थी तो कौम को वजह बता दें। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, चंद मखसूस ग्रुप्स ने 4 साल से मेरे खानदान को बुरा भला कहा। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी मुल्कों की मिसाल देते हैं। मैंने सबको तहम्मुल से सुना। बानी PTI 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ गिराव के मुकदमात शामिल। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर रखा है। शाज़िया अमेरिका जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार इत्मीनान। बिलावल हाउस कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। ट्रायल ही दुरुस्त नहीं तो उसका फैसला भी सियाह था। किसी ने इस केस को चैलेंज नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। सूबाई हुकूमत अवाम की बेहतरी के मंसूबों पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जो कहा वो करके दिखाया। आवाम के लिए राशन, रोटी की कीमत में कमी जैसे मंसूबे लाएंगे। हमने हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, गुज़श्ता साल हुकूमत सिंध ने 130 अरब के अहदाफ मुकर्रर किए। महकमा एक्साइज ने 110% टैक्स जमा किया। सिंध हुकूमत 21 लाख खानदानों के लिए घर बनाने जा रही है।
हुकूमत ने हसास इदारे को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने, ट्रेस करने की इजाज़त दे दी। इदारा मैसेजेस को ट्रेस और मुदाखलत भी कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना ने असम्बली की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। फैसला कौमी सलामती के मफाद में किया गया। एजेंसी के नामजद अफसर को फ़ोन कॉल में मुदाखलत या उसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। पीटीआई का कॉल सुनने की इजाजत देने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मामला अदालत में लेकर जाएंगे। जो नए कानून बना रहे हैं वो इसी के तहत अदालतों और जेलों में आएंगे। ये बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। बिजली का यूनिट अगले कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं बूंदाबांदी, कहीं बारिश, ठंडी हवाएं भी चलने लगी। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, लांडी और मलहका इलाकों में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बादल बरसते ही 200 फीडर ट्रिप कर गए। सरजानी टाउन टंकी स्टॉप के करीब दुकान की दीवार गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गुलशन ममार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी क्रिकेट की बेहतरी के लिए सरगर्म। पाकिस्तान टीम के 3 कोचेस की मुलाकात। गैरी कर्स्टन, जेसन ग्लेस्पी और असिस्टेंट कोच आजर महमूद से क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्रोग्राम बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। कहा कोचेस की भरपूर हिमायत करेंगे, उन पर एतमाद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद हो गए। 24 साला शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद का ताल्लुक रावलपिंडी से है। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद हो गए। 24 साला शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद का ताल्लुक रावलपिंडी से है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, लांडी और करीबी इलाकों में बूंदाबांदी। सरजानी टाउन में बारिश के बायस दुकान की दीवार गिर गई। एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी। गुलशन ममार में बारिश से साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, लांडी और करीबी इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद रऊफ से। साजिद बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शहर में होने वाली बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद इसमें जख्मी होने की इत्तला मिली है। एक जो वाक़या पेश आया वो कराची के इलाका है सुरजानी टाउन सेक्टर 7 ने टंकी स्टॉप के करीब दुकान की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ है, जिन्हें फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाली शख्स की शनाख्त फौरी नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ गुलशन मेमार का इलाका है, जहाँ पर एक दियो हेकल जो साइन बोर्ड वो जो गिरा है, जिसके बायस एक शहरी जो है वो शदीद जख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह का एक वाक़या गुलशन इकबाल 13C में पेश आया, जहाँ पर बारिश के दौरान एक दरख्त जो वो गाड़ियों के ऊपर गिरा है, जिसके नतीजे में एक गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी है, जबकि दीगर जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शहर में इस वक्त भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम अब तक जो वाक़यात रिपोर्ट हुआ उसमें एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो चुके हैं मुख्तलिफ वाक़यात में। जी।